चलिए आज हम आपको स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति चैप्टर्स के बारे में पढ़ाएंगे कि त्रिकोणमिति। देखिए त्रिकोणमिति क्या है, कि त्रिकोणमिति जब ब्रांच ऑफ त्रिकोण व्हाट इज त्रिकोणमिति के बारे में आपको समझना है। त्रिकोणमिति क्या है, ये टोटल लेक्चर्स आपके बेस होंगे त्रिकोणमिति पे। चलिए 3 भुजा होते हैं त्रिभुज में और 3 कोण होते हैं। अगर हम तीनों साइड्स के बारे में और तीनों कोण के बारे में अगर कोई रिलेशन पढ़ते हैं तो आपको त्रिकोणमिति में पढ़ना पड़ता है। तो सो दिस इज बेसिकली रिटन एज कि द रिलेशन बिटवीन 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स आर कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। मतलब 3 भुजा के साथ अगर हम 3 कोणों के बारे में स्टडी करते हैं तो वो त्रिकोणमिति कहलाता है हमारा। तो हम बताएंगे कि आप त्रिकोणमिति में कैसे। तो देखिए सबसे पहले जो आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि आप ट्रिगोनोमेट्री वो कौन सी क्लास के लिए पढ़ रहे हैं। सपोज कीजिए कि आप जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं वो आप पढ़ रहे हैं, सपोज कीजिए 10th स्टैंडर्ड के लिए आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं। तो 10th स्टैंडर्ड में जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना रहता है वो ट्रिगोनोमेट्री आपको पढ़ना रहता है राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि आपको समकोण त्रिभुज में वो की सारी बातें पढ़ना पड़ेगा। अगर आप जानते हैं कि अगर आपका वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में 2 बातें होती है। पहला तो एक हाइपोटेनस होता है जिसको कर्ण बोलते हैं, और दूसरा एक लंब होता है, एक आधार होता है। तो चेतन सर आप कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई त्रिभुज है, अगर कोई ट्रायंगल है तो उसमें तीन साइड्स होंगे और तीनों साइड्स के कुछ न कुछ नाम होंगे, कि जैसे एक कोई लंब होगा तो कोई कर्ण होगा, कोई आधार होगा। तो चलिए आज आप इससे पहले जाने होंगे कि लंब किसे कहते हैं, लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है और आधार क्या होता है। हम आज आपको बता रहे हैं कि लंब क्या होगा, कर्ण क्या होगा और आधार क्या होगा। ये बेसिक आसान तरीका है जिससे आप समझ सकते हैं लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, कर्ण क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले आप एक बात तो जानते हैं कि आप एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। आप जानते होंगे न्यून कोण किसे कहते हैं, समकोण किसे कहते हैं और अधिक कोण किसे कहते हैं। तो समझिए जो एक ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल में एक जो समकोण होगा तो समकोण के सामने की जो भुजा होता है वो सबसे बड़ी भुजा होता है। तो किसी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। आप समझिए बात को कि कर्ण किसे कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में समकोण की सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो समकोण के सामने इट मीन्स दैट कि अगर किसी ट्रायंगल में जो एंगल 90 डिग्री होगा, जो कोण 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री के सामने की कोण को हम साइड को हम क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। आप समझिए कर्ण कहते किसे। व्हाट इज हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज द अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल। सच एंगल व्हिच मेजर इज 90 डिग्री देन दैट अपोजिट साइड इज कॉल्ड हाइपोटेनस। मतलब कर्ण जो होगा 90 डिग्री वाले भुजा के सामने वाली भुजा होगा, मतलब 90 डिग्री कोण के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। अब बात आता है आप न्यून कोण पे कि न्यून कोण किसे कहते हैं। तो चलिए न्यून कोण किसे कहते हैं, तो जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। अब जो भुजा 90 डिग्री से कम यानी न्यून कोण के सामने हो उसे हम लंब कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि न्यून कोण क्या होता है, तो वह कोण जिसका माप 90 से कम हो न्यून कोण कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया समकोण किसे कहते हैं, वह कोण जिसका माप 90 डिग्री हो उसे हम समकोण कहते हैं। फिर हमने आपको बताया कि हाइपोटेनस कर्ण किसे कहेंगे, तो समकोण के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। आप डिफिनेशन समझिए कि समकोण के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं और न्यूनकोण के सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं। अब चेतन सर आप तो बता दिए कि कर्ण किसे कहते हैं, समकोण की सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। आपने लंब भी बता दिया, लंब किसे कहते हैं, तो न्यूनकोण की सामने की भुजा को लंब कहते हैं। अब आप थोड़ा ये बताइए आधार किसे कहते हैं। तो देखिए न्यूनकोण जिस भुजा पर बने उसे हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। न्यूनकोण जिस भुजा पर बने उसे हम आधार कहते हैं। आप इस बात को समझिए कि न्यूनकोण जिस भुजा पर बने उसे हम आधार कहते हैं। तो इतना सारी की सारी बात समझने के बाद तो चेतन सर हम कर्ण समझ गए, लंब समझ गए और साथ ही साथ आधार समझ गए, क्योंकि समकोण की सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, न्यूनकोण की सामने की भुजा को लंब कहते हैं और न्यूनकोण जिस पे बनता है उसे हम आधार कहते हैं। तो तीनों बातें समझने के बाद अब हमको ये समझना होगा कि आखिर दोनों में रिलेशन क्या होता है तीनों में। जैसे समझिए एक लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण हो गया। तो सबसे बड़ी भुजा जो होता है ना वो समकोण के सामने का भुजा होता है, वो होता है आपको कर्ण होता है। तो सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण, लंब और आधार। तो देखिए कर्ण कभी चेंज नहीं करता है, लंब और आधार चेंज करता है अकॉर्डिंग टू दी एंगल ऑफ एक्यूट एंगल।
मतलब कहने का अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो समकोण कभी भी चेंज नहीं करेगा, मतलब समकोण चेंज नहीं करेगा, समकोण तो वही होगा 90 डिग्री, तो समकोण चेंज नहीं करेगा तो कर्ण चेंज नहीं करेगा, कर्ण नहीं चेंज करेगा तो मतलब चेंज करेगा कौन, लंब और आधार आपका चेंज करेगा। तो जैसे ही लंब चेंज करेगा आपका न्यूनकोण चेंज करेगा, आपका लंब चेंज कर जाएगा, लंब चेंज किया तो समझिए न्यूनकोण भी चेंज कर गया। उसी तरह से आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि आपका न्यूनकोण बदल रहा है, 90 डिग्री से कम वाला कोण जो है किसी त्रिभुज में वो कोण आपका चेंज कर रहा है। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर, कभी 50 डिग्री का कोण पी पे बन रहा है तो कभी 40 डिग्री का कोण क्यू पे बन रहा है। तो न्यूनकोण जैसे जैसे चेंज करेगा वैसे वैसे उस ट्रायंगल के लंब भी चेंज करेंगे, आधार भी चेंज करेंगे, लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं करेंगे। तो आज हमने आपको पढ़ाया कि लंब किसे कहते हैं, कर्ण किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं। तो सबसे पहले लंब के बारे में समझिए किसे कहते हैं। तो न्यूनकोण की सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं, और समकोण की सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं, और न्यूनकोण जिस पे बनता है उसे हम आधार कहते हैं। ये तीनों की तीनों बातें समझने के बाद इसी क्रम में एक आ जाता है आपको, अब इसमें रिलेशन कैसे आप खोज सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपने देखा कर्ण देखा, आपने कर्ण के बाद लंब देखा, लंब के बाद आपने आधार देखा, आधार देखा। तो ये तीन बात हमने देखे कि तीन बाद में क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप कर्ण देखे, कर्ण के बाद लंब देखे, लंब के बाद आधार देखे। कर्ण क्या होता है, कर्ण समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। उसके बाद न्यूनकोण के सामने की भुजा को आधार कहते हैं, न्यूनकोण जिस पे बनता है उसे हम आधार कहते हैं। समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, न्यूनकोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, न्यूनकोण जिस पे बनता है उसे हम आधार कहते हैं। तो हमने आज देखा कर्ण किसे कहते हैं, कर्ण के बारे में पढ़ा, उसके बाद लंब के बारे में पढ़ा, उसके बाद आधार के बारे में पढ़ा। चलिए अब ये तीनों के बारे में डेफिनेशन पढ़ लिए। तो आज मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ कि मैंने आपको क्या पढ़ाया, कि त्रिभुज पढ़ाया। सबसे पहले त्रिभुज पढ़ाया कि तीन भुजाओं से बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के जो राइट समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार किसे कहते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपसे यही बात कर रहा हूँ कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है उसमें लंब कोण होगा, कर्ण कोण होगा, आधार कोण होगा। ये आप क्लियर कर लो, क्लियर कर लीजिए आप लोग कि जो समकोण होगा उसके सामने के भुजा कर्ण होगा, जो न्यूनकोण होगा उसके सामने का भुजा लंब होगा, जिस भुजा पर न्यूनकोण बनेगा वो भुजा मेरा आधार कहलाएगा। ये टोटल ये डिफिनेशन है कि समकोण के सामने की भुजा को हम कर्ण ही कहेंगे, न्यूनकोण के सामने की भुजा को हम लंब ही कहेंगे, और न्यूनकोण जिस पे बनेगा वो आधार ही होगा। ये डिफिनेशन है, आप इसे ज़रूर समझें। ठीक है, थैंक यू।